बिन गोविंद दियो मिला। भक्ति दान मोहि दीजिए, श्री गुरुदेवन के दे। और कछु ना चाहिए, प्रभु निश दिन आपकी सेवा। कबीरा मन तो एक है, चाहे नेह लगा, चाहे प्रभु की भक्ति कर, चाहे विष कमा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। बोलो मेरे बाबा जी महाराज की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली ना। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की बोलो जय। सच्ची सरकार की जय। गुरु महाराज जी के समक्ष गुरु महाराज जी की सभी प्यारी आत्माएं, सभी गुरुमुख प्रेमियों एवं दूर दराज से आए सभी भक्तगण, आज हम यहाँ पर हर वर्ष की भांति पुनः इस वर्ष भी प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का आशीर्वाद मिला और प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से मौका मिला है प्रभु की कथा को कराने का, प्रभु के सत्संग को कराने का। और इसी सत्संग के माध्यम से आप सभी नगर निवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को मौका मिल रहा है प्रभु की शरणागत होने का, प्रभु की शरण में आने का और प्रभु शरण में आकर अपने जीवन के बहुमूल्य समय को प्रभु चरणों में समर्पित करने का। हमारे ही सन्मुख हमारे परम पिता हृदय सम्राट मोर मुकुट नगली निवासी सद्गुरुदेव भगवान का पवित्र पावन दरबार प्रेमियों ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े ही
प्रेम के साथ सजाया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान पवित्र पावन स्थान पर विराजमान हैं और उन्हीं अथाह शक्ति के साथ हमारे अद्वैत मत के रचयिता श्री दादा गुरुदेव भगवान वो भी पवित्र पावन स्थान पर विराजमान हैं और उन्हीं दोनों अथाहों शक्तियों के साथ हमारे समय के अवतार हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव गुरु श्रद्धानंदपुरी महाराज वो भी पवित्र पावन स्थान पर विराजमान हैं। मौका मिला है प्रभु की शरण में आने का, प्रभु की शरण में बैठने का और विगत समय से गुरु चरणों में बैठे हैं, गुरु सन्मुख होकर बैठे हैं। गुरु और गोविंद दोनों का दीदार कर रहे हैं, दोनों का दर्शन कर रहे हैं और गुरु और गोविंद दोनों का दर्शन करते हुए प्रभु प्रेमियों के द्वारा, भक्त जनों के द्वारा, उनके मुखारविंद से उनके भजनों के द्वारा प्रभु की लीला को सुन रहे हैं, प्रभु की चर्चा को सुन रहे हैं और सुनकर वो आनंद ले रहे हैं कि जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। देखिए, जैसा कि हर वर्ष समझाया जाता है और हर वर्ष नहीं, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं समझाया जाता है। नित्य प्रतिदिन नाना प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से, कहानी कथाओं के माध्यम से जीव को बारंबार निरंतर प्रेरणा दी जाती है, निरंतर बताया जाता है, निरंतर जगाया जाता है और एक बार नहीं अनेकों बार, अनेकों बार नहीं बारंबार हर कथा पंडाल के अंदर, चाहे कथा का पंडाल छोटा हो, इसे फोड़ दो, कथा का पंडाल चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, कथा में आने वाले बहुत संख्या में लोग हों या बहुत कम लोग हो, सीमित लोग हो, लेकिन हर कथा को प्रारंभ करने से कहते हैं, शुरू, प्रारंभ कहते हैं शुरू करना। हर कथा को प्रारंभ करने से पहले हर कथा पंडाल के अंदर हर मानव को क्या बात बताई जाती है। देखिए, कथाएं बहुत तरीके से होती है, जैसे कृष्ण कथा, राम कथा, गुरु कथा, ये सब कथाएं हैं और हर कथा के अंदर पहले दिन ही राम की कथा को नहीं सुना दिया जाता है। कृष्ण कथा हो तो पहले दिन ही कृष्ण कथा को नहीं सुनाया जाता है। गुरु कथा हो तो पहले गुरु की महिमा नहीं सुनाई जाती है। हर कथा को प्रारंभ करने से पहले, ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार ही सत्संग सुन रहे हैं, बहुत बार सुना होगा, हर कहीं पे सुना होगा, लेकिन कभी ध्यान दिया है कि हर कथा को प्रारंभ करने से पहले किसकी कथा को सुनाई जाता है, किस बात को समझाया जाता है? बताइए, क्या समझाया जाता है? राम की महिमा गाने से पहले, कृष्ण की महिमा को गाने से पहले किसकी महिमा को समझाया जाता है? बताइए। सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। हर सत्संग को शुरुआत करने से पहले क्या समझाया जाता है? मानव को मानव की कीमत बताई जाती है। भाई, सबसे पहले ये तो कहा जाता है कि मानव जीवन कैसा है, बहुत अनमोल है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब तक जीव अपने मानव होने की कीमत नहीं ज्यादा समझेगा ना, और जो अपने मानव की कीमत नहीं समझा होने की, वो राम की और कृष्ण की कीमत क्या समझेगा? पहले तो समझना अपने जीवन का है। अपने जीवन की कीमत समझोगे तो ईश्वर की कीमत समझ सकते हो, और जो अपने ही जीवन की कीमत नहीं समझा तो वो सृष्टि रचाने वाले की कीमत को क्या समझेगा? तो हर कथा को प्रारंभ करने से पहले हर कथा पंडाल के अंदर हर जीव को क्या समझाया जाता है कि ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है और इतना अमूल्य है कि कितना भी
मूल्य चुका पाए, दे पाए, तब भी इसका मूल्य क्या नहीं कर सकते, हम चुका नहीं सकते, संपूर्ण नहीं कर सकते। और जीवन नहीं, मैं कहती हूँ जीवन तो एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, लेकिन कहा है जीवन तो अमूल्य है, लेकिन जीवन की एक श्वास भी क्या है, एक श्वास ही बहुत अमूल्य है, एक श्वास का ही मूल्य बहुत है हमारी। लेकिन हम जब जीवन का ही मूल्य नहीं समझ रहे तो हम श्वास की कीमत का मूल्य क्या समझेंगे। लेकिन एक एक श्वास बहुत अनमोल है, बहुत अमूल्य है। इसलिए देखिए कबीरदास जी एक जगह पर लिख रहे हैं, कहा अगर ये जीवन मिला है ना तो इसको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा उस निमित्त जिए जिस निमित्त ये जीवन आपको मिला। ये जीवन केवल ये सब करने के लिए नहीं मिला जो हम कर रहे हैं, कमाना, खिलाना, बनाना, बच्चे पैदा करना, पालना, अपने पालना तो बच्चों के बच्चों को पालना, ये तो कुत्ते कुतिया, सुअर सुअरिया, गधा गधैया, सब जितनी योनियां हैं, एक चींटी चैटा भी ये काम कर रही है। लेकिन उस जानवर में, उस पशु में, उस पक्षी में, अब मानव में क्या अंतर है? केवल एक यही अंतर है कि आप जो कर रहे हैं ना इस समय, वो कौन नहीं कर सकता, एक जानवर नहीं कर सकता, एक कुत्ता बिल्ली गधा गधैया नहीं कर सकता, एक चैटा चैटी नहीं कर सकता। कौन कर सकते? केवल एक मानव। और मानव के अंदर अगर धर्म नहीं है, देखिए आप शंकर भगवान के ग्रंथ को पढ़िए, खुद स्वयं शंकर भगवान ने इस बात को लिखा है कि जिसके जीवन में भजन नहीं होता उसका जीवन सदा दुखी बना रहता है, जिसके जीवन में भजन नहीं होता उसका जीवन सदा उदास बना रहता है। भगवान कह रही है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानती है नाम की महिमा को, उन्होंने पिया है उस रस को, इसलिए वो लिख भी रही है, समझा भी रहे हैं, बता भी रही है। लेकिन समझाया, बताया, लिखा बहुत गया, लेकिन हम कौन है? हमें ना लिखे से मतलब है, ना हमें समझाने से मतलब है। वो पहली कहावत है ना भैया, पंचों की सुनेंगे, कैसे कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि पंचों नहीं, सारे पंच सिरमाते, लेकिन पतलाना वहीं गिरेगा जहां हमारी इच्छा है। तो मतलब सुनाओ जो मर्जी, लेकिन बात तो काम तो हम वही करेंगे जो हम हमारे मन में दिमाग में बैठा हुआ है, काम हमें वही करना है। चाहे तुम कितना ज्ञान सुनाओ, कितना ज्ञान बांटो, कितना ज्ञान की चर्चा करके, तो जिनको मतलब ही नहीं है, ना लिखे से, ना समझने से, ना सुनने से, तो काहे। मैं तो बार बार ये बात भी कहा करती हूँ अपने सत्संग के माध्यम से कि सत्संग ज्ञान, सत्संग जो होता है वो समझदारों के लिए होता है, समझदार मूर्खों के लिए नहीं होता है, कभी भी नादानियों के लिए नहीं होता है। और जो मूर्ख होते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। सत्संग तो समझदार लोगों के लिए, और जो समझदार आते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं उनका जीवन बदल जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन मिला है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करिए, उस निमित्त जिए जिस निमित्त आपको जीवन मिला है। तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कौन सा? वो लिख रहे हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर साहब कह रही हैं कि जब हम पैदा हुए, और लिखा तो अपना नाम है, लेकिन हम अपने आप के साथ साथ समस्त संसार को समझाया उन्होंने। अब वो कोई समझे ना समझे, ना कबीरदास जी को मतलब है, ना इस समय जो समझा रहा है ना उसको कोई मतलब है। समझोगे तो तुम्हारी मर्जी, और ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कहा जग हंसे हम रोए, कि ये जग हंस रहा था और हम क्या कर रहे थे, हम रो रहे थे। और केवल ऐसा कबीरदास जी के साथ नहीं हुआ, हम सबके साथ हुआ ऐसा। जब पैदा बालक होता है तो बालक रोता है, और जिस घर में होता है वो क्या करता है, कोई मिठाई बांटता है, कोई लड्डू बांटता है, कोई पैसा बांटता है, कोई ढोल बजाता है, कोई बैंड बजवाता है, नाना प्रकार की खुशियां मनाई जाती। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। लेकिन कबीरदास जी कह रहे अगर रोते हुए जन्म मिला है तो क्या कर, जितने दिन तेरा जीवन रहे, जितने दिन और रात तेरे को जीवन मिले, उतने दिन रात में क्या कर, थोड़ा थोड़ा भी किया तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, त्रित हो जाएगा। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और कहा ऐसी करनी कर चलो, कैसा कर्म कमा के जा, ऐसा नाम कमा के जा, ऐसा भजन करके जा, इतना ईमानदारी का जीवन जी के जा कि क्या हो जाए,
कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, कि हम चले जाएं संसार से और संसार क्या करता रह जाए, हमारी अच्छाइयों से हमको याद करता रहे। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा जब हम सोचेंगे, विचारेंगे और करेंगे। और कहते जीवन में परिवर्तन केवल कब आता है? शास्त्र कहता है जिसके जीवन में सत्संग होता है उसका जीवन तो बदल सकता है, और जिसके जीवन में सत्संग ना हो तो कहते हैं उसका जीवन किसी भी कारण से क्या नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है। इसलिए जीवन में क्या होना जरूरी है? सत्संग का होना जरूरी है। शास्त्र कहता है सत्संग भी कैसे मिलता है? गुरु नानक जी लिख रहे हैं एक जगह पर, कहा है सत्संग बड़े भाग्य का है, सत्संग बड़े सौभाग्य का है। कहा है बिना भागा सत्संग ना लभ्य, लभ्य कहते हैं मिलना। और भागवत में भी लिखा है जन्मांतरे भवते पुण्य तथा भागवत लभते। ये भागवत भी चर्चा करती है कि जब कई कई जन्मों के क्या हो जाते हैं, काय पुण्य उदय होते हैं, तब क्या करने का अवसर प्राप्त होता है? बताइए। गुरु नानक जी कह रहे हैं छोटे भाग्य से शोहरत प्राप्त हो सकती है, छोटे भाग्य से दौलत प्राप्त हो सकती है, छोटे भाग्य से मकान दुकान प्राप्त हो सकता है, छोटे भाग्य से बेटा बिटिया प्राप्त हो सकती है, छोटे भाग्य से नौकरी प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन बड़े भाग्य से क्या प्राप्त होता है? गुरु नानक जी कह रहे हैं बड़े भाग्य से केवल और केवल क्या प्राप्त होता है? कहते सत्संग कराना और सत्संग सुनना, सत्संग में बैठना। क्या प्राप्त होता है? ये चीजें तब प्राप्त होती हैं जब क्या हो जाता है, जब बड़े भाग्य होता है। जन्मांतरे भवते पुण्य तथा भागवत लभते, कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब जीव को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग क्या करता है? कहते हैं सत्संग एक दूसरी सीढ़ी है, सत्संग से भी पहली एक सीढ़ी है। और वो कौन सी सीढ़ी है? देखिए भक्ति को अगर पाना है, प्राप्त करना है, जैसे फर्स्ट फ्लोर से अगर सेकंड फ्लोर पर जाना पड़े तो काय का इस्तेमाल करोगे आप लोग? सीढ़ियों का। ऐसी भक्ति को अगर पाना है, परम धाम को पाना है, सचखंड को पाना है, सदगुरु के चरणों में जगह को पाना है, तो कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए भी क्या है? सीढ़ियां बनी। और उस सीढ़ी के बारे में दो जगह पर बताया गया है। कहां कहां पर? सबसे पहला एक ग्रंथ है सनातनियों का। कौन सा ग्रंथ है? रामायण, जिसको हर प्राणी जानता है। उस रामायण में भी नवदा भक्ति को गाया गया है, और दूसरा है श्रीमद् भागवत, और भागवत में भी गाया गया है। रामायण में सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया गया, और भागवत में भक्त प्रहलाद को क्या किया गया? उस नवदा भक्ति का ज्ञान दिया गया। और उस नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी बताई है? कहा अगर भक्ति की शरण में जाना है, भक्ति का रास्ता पकड़ना है, तो क्या करिए? पहला संग बताया है। देखिए संसार में बहुत सारे संग हैं। वैसे तो शराबी के साथ रहो तो एक शराबी का संग कहलाता है, जुआ खेलने वाले के साथ रहने लग जाओ तो एक जुआरी का संग कहलाता है, एक पान बीड़ी सिगरेट पीने वाले के संग रहने लग जाओ तो पान बीड़ी का संग कहलाता है, और किसी सत्संगी के संग रहने लग जाओ तो सत्संगी का संग कहलाता है। संग अच्छे और बुरे संसार में सब तरीके के हैं। अब विचार है कि हमें कौन सा संग करना चाहिए, और जब तक जीव विचार नहीं करेगा तब तक संग क्या हो सकता है? संग अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। संग को अच्छा करना भी हमारे हाथ में है। लेकिन शास्त्र कहता है संसार में अगर सबसे अच्छा संग है, सबसे श्रेष्ठ कोई संग है, सबसे कोई उत्तम कोई संग है, तो भागवत कहती है, रामायण कहती है। कौन सा संग का है? क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा,
प्रथम कथा प्रसंगा। क्या कहा? अगर भक्ति के मार्ग पर जाना है, जुड़ना है, तो क्या करेंगे? प्रथम सीढ़ी कौन सी बताइए? प्रथम भक्ति संतन कर संग। और जब संतों का संग मिलता है तो दूसरी सीढ़ी कौन सी बता दी? दूसरी मम कथा प्रसंग। कि दूसरी चीज क्या मिल जाती है? सत्संग मिलता है। और सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग जीना सिखाता है। सत्संग बताता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सत्संग बताता है करना क्या है और करना क्या नहीं। क्या? और ये दोनों चीज अगर जीवन में मिल जाए तो कहते इंसान जीना अच्छे से सीख जाता है। संसार को जो अच्छे से दिखा सकता है वो कौन सी चीज है? केवल सत्संग, एक साधु संग है। अब देखिए संसार है ये, आप जिस संसार में रह रही हैं वो संसार है एक जैसा, लेकिन इसको कोई किसी नजर से देख रहा है, कोई किसी नजर से देख रहा है। कहा है ये संसार सबको एक जैसा दिखता है। दिखता कहते हैं ये संसार सबको एक जैसा नहीं दिखता है, लेकिन ये एक है। लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कोई किसी नजर से देखता है, कोई किसी नजर से देखता है। शास्त्र कहता है ये जैसा एक बालक को ये संसार दिखता है, बालक यानी छोटा सा बालक, जैसा एक बालक को ये संसार दिखता है वैसा एक युवा को, युवा यानी जवान व्यक्ति, वैसा ये जवान व्यक्ति को नहीं दिखता। बालक को क्या दिख रहा है? इस संसार में खेल ही खेल नजर आता है, कोई दुख से मतलब नहीं, कोई सुख से मतलब नहीं। जैसा एक बालक को नजर आता है वैसा एक युवा को नजर नहीं आता, और जैसा एक युवा को नजर आता है वैसा एक बूढ़े व्यक्ति को नजर नहीं आता। जवान व्यक्ति के लिए संसार में क्या है? रंग ही रंग भरे पड़े, और बूढ़े व्यक्ति के रंग सारे खत्म हो चुके, यानी उसका नजरिया अलग है और उसका नजरिया अलग है कि नहीं है। और जैसा एक वृद्ध व्यक्ति को दिखता है वैसा एक जानवर को नहीं दिखता है, जानवर का नजरिया अलग है। और जैसा जानवर को दिखता है वैसा एक साधु को नजर नहीं आता। तो यानी सबका देखने का नजरिया कैसा है? अलग है। संसार एक है। जहाँ ये लिखा है वहां एक कथा दी है भागवत के अंदर, एक दृष्टांत दिया है इस बात के ऊपर। एक बहुत बड़ा आश्रम था, और वो आश्रम भी कैसा था? जितने थे वहां नेत्रहीन थे, सूरदास, जिनको दिखाई नहीं देता था। एक दिन जहां वो आश्रम बना था उस गली के अंदर कौन आ गया? उस आश्रम के अंदर कोई हाथी वाला था जो अपना हाथी कहाँ लेकर आ गया? उस वृद्ध आश्रम में लेकर आ गया। और जितने भी लोग थे सबको ये बात पता लग गई कि हमारे आश्रम में कौन आया है? हाथी आया है। अब हाथी नेत्रहीन थे, देखा तो था नहीं, सुना सुना था। तो जो आश्रम का संचालक था हाँ हाथी आया तो है, क्या करना है? कि महाराज आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या करिए, हाथी को जरा देख के आ जाए। तो जो संचालक थे उन्होंने कहा रे तुम्हारी तो आंख ही नहीं, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तो तुम जो है हाथी को कैसे देखोगे? तो जितने थे उसमें से एक बोला महाराज हमारी आंख ही तो खराब है, हमारे हाथ थोड़ी खराब है, हम क्या करेंगे? हम तो हाथों से टटोल के देख लेंगे हाथी कैसा है, बस आप कह दो कि हाथी देख कर आ जाओ। अब जो संचालक थे उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी जैसी इच्छा हो। और जितने थे सूरदास, जितने नेत्रहीन थे 10-12, सबके सब को कहा जाओ चले जाओ और देख क्या हुआ। अब जितने नेत्रहीन थे सब चले गए। अब सब गए तो किसी अंधे के हाथ में क्या आया? हाथी का कान ही आ गया। तो वो कान कोई क्या करता रहा? पकड़ता रहा, सहलाता रहा, देखता रहा, उसकी लंबाई चौड़ाई नापता रहा। किसी के हाथ में हाथी का पैर आ गया तो वो पैर को ही ऐसा करता रहा, देखता रहा कि गोलाई कितनी है, मोटाई कितनी है, लंबा कितना है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई
तो वो पूंछ को ही देखता रहा। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आ गई तो वो सूंड ही देखता रहा। किसी के हाथ में हाथी की पीठ आ गई तो वो क्या करता रहा, वो पीठ को ही देखता रहा। अब कई घंटों जो जितने थे अंधे सब यही चीज कर रहे थे और देख रहे थे। जब घंटों बाद मन भर गया देखने से और घंटों बाद कहाँ गए, अपने आश्रम में लौट के आ गए। अब जब लौट के आए तो जिन्होंने भेजा था संचालक ने, उन्होंने कहा भाई सब लोग हाथी देखकर आ गए कि हाँ महाराज सब लोग हाथी देख आए, बड़े मन से देख के आए, कई घंटों देखा है हाथी को। तो उन्होंने पूछ लिया अच्छा बताओ हाथी कैसा था, क्या जानकारी लेकर आए कि हाथी कैसा था। और जब पूछा तो जितने थे सूरदास सब बैठे हुए थे, उसमें से एक बोला महाराज हाथी तो एक सुरंग जैसा था, जिसके हाथ में क्या आई, हाथी की सूंड आई थी, नीचे से छोटी ऊपर तक कैसी होती है, बड़ी थी। कि महाराज हाथी तो सुरंग जैसा था, नीचे से पतला था ऊपर मोटा था। तो दूसरा बोला रे ये गलत कहता है, हाथी ऐसा नहीं था। दूसरे ने तो दूसरे से पूछा तुम बताओ कैसा था। उसके हाथ में कान आए थे, कह रहा महाराज हाथी तो सूप जैसा था, जो क्या फटकने का होता सामान, कि महाराज हाथी सूप जैसा था, सुरंग जैसा नहीं था। ये झूठ बोल रहा है, सही से देख के ही नहीं आया। अब जिसके हाथ में पैर आए थे हाथी, उसने कहा महाराज ये तो कतई झूठ बोल रहा है, बिल्कुल इसको पता ही नहीं हाथी कैसा है। तो तीसरे से पूछा तुम बताओ हाथी कैसा है, कि महाराज हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने पैर पकड़े थे उसने कहा बड़ा वो तो खंबे जैसा है, मोटा मोटा गोल गोल। फिर चौथा बोला अरे महाराज गलत कह रहा है, इसको भी नहीं पता, हाथी ये भी देख कर नहीं आया। तो चौथे से पूछा अच्छा तुम बताओ कैसा है। तो उसने कहा महाराज हाथी तो दीवार जैसा था, जिसने उसकी पीठ पे हाथ फेरा था वो क्या कहने लगा, हाथी दीवार जैसा था। कोई दीवार जैसा बता रहा, कोई सूप जैसा बता रहा है, कोई खंबे जैसा बता रहा था, कोई सुरंग जैसा बता रहा था। कहने का भाव हाथी तो एक ही था। ऐसी संसार भी कैसा है, संसार भी एक ही है, लेकिन इसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। किसी को संसार में भक्ति नजर आती है तो वो भक्ति को प्राप्त करता है, जिसको संसार में मुक्ति नजर आती है वो संसार में रहकर मुक्त हो जाता है, और जिसको इस संसार में बंधन नजर आता है कि हम बने हैं, और जो जिसको बंधन नजर आ रहा है वो इस संसार में बंधा रहता है और बंधाई क्या हो जाता है, बंधाई चला जाता है। और जिसको इसमें मुक्ति नजर आती है वो मुक्त होने के साधन करता है और क्या हो जाता है, परम धाम सचखंड को मुक्त होकर पहुंच जाता है। तो संसार एक ही है, लेकिन संसार को देखने का नजरिया कैसा है, अलग अलग है। जैसे एक ताला होता है, ताले की एक ही चाबी होती, कहीं नहीं होती। उस एक ही चाबी से वो इधर करो तो क्या हो जाता है, अपनी तरफ करो तो बंद हो जाता है, और बाहर की तरफ करो तो खुल जाता है। ऐसा ही संसार भी है, और उस संसार की जैसे ताले की चाबी एक है, ऐसी हमारे पास भी बुद्धि रूपी चाबी एक है, उस मन रूपी चाबी एक ही है। क्या करना पड़ेगा, उस ताले को कहाँ मोड़ना है ये हमारे हाथ में है, भीतर की तरफ मोड़ना है कि बाहर की तरफ मोड़ना है। लेकिन हमारी कहाँ की तरफ मुड़ी है, ज्यादातर बाहर की तरफ नहीं मुड़ी। बाहर की तरफ मुड़ी होती तो 5 सत्संग का एक ही नहीं करना पड़ता मुझे, 5 के 10 हो जाते। फिर तो कहते जहाँ चाबी बंधन की तरफ मुड़ी हो वहाँ धर्म धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ अच्छी बात खत्म हो जाती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। और ये शास्त्र कहता है कि जब जीवन में से सत्संग खत्म हो जाए, रामायण पढ़ना आप लोग, रामायण में लिखी है बात, भगवान श्री राम जी ने ये बात अपने मुखार बिंद से कहा है कि जिनके जीवन से सत्संग चला जाता है समझ लो उसके जीवन में अमंगल आने वाला, मंगल आएगा नहीं। और जिनके जीवन में सत्संग रहता है समझ लीजिए मंगल आता रहेगा, मंगल कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और मंगल से क्या होता है, मंगल से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और मंगल क्या करता है, मंगल हमारे जीवन में दुख लाता है, हमारे जीवन को उदास करता है।
और जब जब जीव धर्म से दूर होता है, जब जब जीव सत्संग से दूर होता है, तो समझ लीजिए अमंगल क्या आने वाला है। अमंगल है और अमंगल रहेगा, और फिर अमंगल को कोई जीवन में से क्या नहीं कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता। तो हमारी चाबी कहाँ मुड़ी है? हमारी चाबी तो अंदर मुड़ी, हम बंधे हैं संसार से। बताइए कितने वर्ष हो गए तुम्हें यहाँ, जितने हिंदूपुरम में यहाँ सेवक है नगली साहब के, कितनी बार तुम नगली साहब गए? अगर बंधन से मुक्त होते तो तुम वहां जाते। तुम बंधन में बंधे हो और बेमतलब के बंधे हो। भ्रम है तुम्हें इस बात का कि हम बंधे हैं, लेकिन तुम स्वयं बंधे हो। एक धोबी था, धोबी जानते हैं? कपड़ा धोने वाला धोबी। उसके पास रोज कपड़े आते थे धोने के लिए, ढेर लग जाता था पूरा। और जब शाम को ढेर लग जाता था तो सुबह ही अगले दिन क्या करता था, वो सारे कपड़ों की गठरी बांधता था और घाट पे ले जाता था। और जब घाट पे जाता, धोता सुखाता, फिर ले आता। लेकिन रोज जाता था, रोज बड़ा अच्छा काम था उसका इस काम का। लेकिन रोज जाता था तो उसके जाने का साधन क्या था? उस धोबी के पास एक गधा भी रहता था, और उसी गधे पर गठरी बांधता और लादता और कहाँ ले जाता? घाट पे ले जाता। और रोजाना क्या करता? घाट ले जाकर एक पेड़ से क्या कर देता, उस गधे में एक रस्सी बांधकर एक पेड़ से गधे को बांध देता, और खूब कपड़े धोता, सुखाता, तय करता। तब कहीं सुबह का निकलता, 4 बजे कहाँ जाता? उस गधे के पास जाता जो सुबह से बंधा था। फिर उसको खोल के कपड़ा रखता, फिर कहाँ ले जाता? अपने घर ले जाता। ये नियम था उस धोबी का, रोजाना का जाना और रोजाना ऐसे वापस आना, रोजाना गधे को बांधना। सालों बीत गए, ऐसा करते करते कई बरस बीत गए। लेकिन कई बरस बीत गए और करते करते रोजाना की तरह धोबी आज भी गया। जैसे कल गया वैसे आज भी गया। तुरंत गठरी बांधी, रखी और लाद के ले चला। और जब गया, घाट पर पहुंचा, तो और जैसी गठरी उतारी और उतार कर सोचने लगा कि चलो गधे को क्या कर दे, गधे को बांध दे पेड़ से। और जब गधे को बांधने का विचार किया और देखा, गठरी के अंदर क्या भूल गया? वो रस्सी भूल गया। कौन सी? जिससे वो रोजाना अपने गधे को बांधता था। अब गठरी में देखा, कहीं रस्सी नहीं मिली। अब रस्सी नहीं मिली तो विचार करने लगा कि रस्सी नहीं है, अब क्या करें, गधे को काहे से बांधे। अब 1-2 सेकंड तो विचार किया उसने कि गधे को काहे से बांधा जाए। लेकिन फिर विचार किया, अरे गधा ही तो है, गधे को गधा बनाने में कितना टाइम लगेगा, अभी गधा ही तो है। तो उसने क्या किया? नौटंकी की, नाटक करने लगा। किस बात का? जैसे रोज गठरी में से रस्सी निकालता था, गधे के सामने क्या करने लगा? झूठ मूठ गठरी खोली, झूठ मूठ क्या किया? रस्सी निकाली, झूठ मूठ खोलने लगा जैसे रोज खोलता था। और झूठ मूठ नौटंकी की और गले में 3 बार क्या किया? उसके गले में बांधा, फिर पेड़ पे ले गया, फिर उसके सामने पेड़ को बांध दिया। बिना रस्सी के नाटक करके चला गया। तुरंत गठरी उठाई और घाट पे चला गया। और जब घाट पे गया, खूब कपड़े धोए, खूब सुखाए, शाम के 4 बज गए। और जब घाट से गधे के पास आया तो गधा कैसा था? गधा जरा सा भी हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? उसे भ्रम था। रोज बंधते बंधते उसे भ्रम हो गया कि तू आज भी बंधा है। ऐसा ही भ्रम हम सबको है कि हम इस घर से बंधे हैं, लेकिन इस घर से घर ने नहीं बांधा है तुमको। तुम खुद घर से बंधे हुए हो। और जब तक जीव उस गधे की तरह बंधा है, भ्रम की रस्सी से बंधा है, तब तक क्या नहीं हो सकता है? तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। और इस भ्रम की रस्सी को दूर करना हमारे हाथ में है, और हमने नहीं किया तो कोई और नहीं कर पाएगा। ये भ्रम है हमारा कि काम बहुत है, ऐसा बहुत है, वैसा बहुत है, और इंसान इसी बंधन के बीच में क्या करता चला जा रहा है? धर्म से दूर होता चला जा रहा है। लेकिन धर्म से दूर हो गए तो नुकसान किसका है? आपका है, किसी और का नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, जिसके जीवन में धर्म नहीं है ना, वो सबसे बड़ा कंगाल है, चाहे कितनी बड़ी दौलत क्यों ना हो उसके पास।
कबीरदास जी लिख रहे हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे धनवान तो बहुत देखे हमने, और इस धन की हम कोई वैल्यू नहीं समझती है। धन वो अच्छा है जो यहाँ भी साथ दे और वहां भी साथ दे। ये जो धन जोड़ रहे हो ये साथ में जाएगा, नाक कान में पहनना करना, ये भी उतार ली जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, झपट लिए जाएंगे, जिसको आप अपना मान रहे हैं। और इसी दौलत के पीछे क्या हो रही है, इसी संपत्ति के पीछे लड़ाई झगड़ा, भाई 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 का सगा नहीं, और आजकल तो मियाँ बीवी एक दूसरे के सगे नहीं, दौलत के पीछे, इस संपत्ति के पीछे परिवार टूट रहे संपत्ति के पीछे, लेके कोई नहीं आ रहा है। और लेके जाने वाली चीज होती तो पता नहीं क्या करते आप लोग। कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, कह रहे वो धनवान नहीं है। और धनवान कौन है, कहे धनवंता वे जानिए राम नाम धन होई, कि जिसके पास राम नाम का धन है ना वो सबसे बड़ा धनवान है। और जिसके पास यही धन नहीं है, चाहे उसके पास अपार दौलत है, लेकिन कबीरदास जी कह रहे वो कंगाल है, जो यहाँ से लेके वहां कुछ लेके ही नहीं गया वो कंगाल ही है। बताइए वो कंगाल नहीं है, वो सबसे बड़ा कंगाल है। तो यहाँ आए हैं जिस निमित्त जीवन मिला है, क्या करिए उस काम को करिए। क्या करने आए आप लोग, ये सब करने नहीं आए जो कर रहे हैं, आवागमन के चक्र से छूटने आए, जन्म मरण की कैद से छूटने आए, परम धाम सचखंड को प्राप्त करने के लिए आए। दोबारा ऐसा जन्म ना मिले, उस जन्म को से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। लेकिन वो छुटकारा कैसे मिलेगा, केवल भजन से मिलेगा, सुमरन से मिलेगा। लेकिन वही सत्य है और उसी सत्य को हम जान नहीं रहे। काय जी भजन करने आया है, सुमरन करने आया है। और आज देखिए कलयुग है, तो कलयुग में नाम तुरंत क्या हो जाता है। आज कहा भाई जी नाम चाहिए, तुरंत मिल गया। और पहले ये नाम बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था, आज जितनी सरलता से मिलता है उतनी इंसान कीमत नहीं समझता है। लेकिन नाम लेकर भी अगर आप कीमत नहीं समझेंगे, आप भजन नहीं करेंगे, आप सुमरन नहीं करेंगे, तो उस नाम जो आपने लिया है वो किसी काम नहीं आएगा। और आज नाम तो है लेकिन क्या नहीं, आज उसकी कीमत का नहीं पता है। और जब तक कीमत नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये सत्संग है, सत्संग की कीमत नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं, ना समय से पहुंचना है, ना समय से काम करना है। कहते हैं सत्संग की जो सेवा, अभी मैं आई थी तो लाखन कह रहे थे केवल कोई नहीं है काम करने वाला, हमारे फौजी साहब जो काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हमारी छुट्टी है तो हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, कहते हैं सेवा भी किसको मिलती है, ये अब विचार कर नहीं पा रहे हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था कि जिम्मेदारी भी धर्म की जिम्मेदारी, संसार की जिम्मेदारी तो कोई भी निभाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्म की जिम्मेदारी हर एक को नहीं प्राप्त होती। कहते हैं सदगुरु भी और गुरु भी सेवा किनसे कराता है, जो बड़भागी है, जो भाग्यशाली है। और सेवा भी उसी से कराता है। कहते हैं सेवा भी उसी को मिलती जिनके कंधे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें सेवा में रखा जाता है। और जिनके कंधे ही टूटे पड़े उन्हें भगवान क्या नहीं करता है, उन्हें सेवा भी नहीं देता है। तो वो भाग्यहीन है, समझ लीजिए। उनका भाग्य प्रबल नहीं है, दुर्भाग्य है उनका इस बात का कि सेवा मिलती है लेकिन वो कर नहीं रही। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य और भाग्य बनाना भी हमारे हाथ में। जो सत्संग की महिमा समझता है वो करता, और जो नहीं समझता वो नहीं करता। तो सत्संग एक बहुत बड़ी उत्तम चीज है, उत्तम सेवा है, जिसके भाग्य में मिल जाए बढ़िया है, आनंद है। और समझ लीजिए जो इस कार्य को कर रहा है, ये कलयुग चल रहा है। और कहते हैं हर युग के 4 चरण होते हैं, इस युग के भी 4 चरण हैं। और अब ये पहला चरण है, आगे आगे समय जब आएगा तो देखना कैसा आएगा।
भागवत में लिखा है आने वाले समय में क्या होगा, आने वाला समय इससे भी खतरनाक होगा, आने वाले समय में इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियां होंगी, आने वाले समय में सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में चरित्र खत्म हो जाएगा, लोगों का चरित्रहीन हो जाएगा आदमी, कोई रिश्ता पवित्र नहीं रहेगा। आने वाले समय में ना मंदिर रहेगा, ना मंदिर में जाने वाला रहेगा। आने वाले समय में ना धर्म सुनाने वाला रहेगा और ना धर्म सुनने वाला रहेगा। और कहते अभी तो मुर्गा बकरा ही बिक रहा है, कहते जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या होगा, आदमी का मांस भी बिकेगा और आदमी का मांस भी खरीदा जाएगा। आने वाला समय ऐसा है। ये तो भाग्यशाली है आप लोग कि क्या मिल रहा है, ऐसा समय नहीं मिल रहा है, और ऐसा समय है कि इस समय में भी क्या कर रही है, आपको सत्संग मिल रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हम सनातनी हैं, आज हम नामदानी हैं, आज हम गुरु शरण से हैं, आज हमें सत्संग मिल रहा है, आज हमें साधु संग मिल रहा है, आज हमें साधु की वाणी मिल रही है। आज खुद की कमाई हुई धन में से कुछ नेक कमाई काय में लग रही है, कहते धर्म में लग रही है। इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता है किसी का, और ये बड़े भाग्यों के साथ ऐसा होता है। आज नाम सबके पास है लेकिन कीमत नहीं जानता, लेकिन जो कीमत जानता है वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है। क्या करता है, वो समय की कीमत समझता है और वो कार्य करता है जो समय में करने आया है। तो नाम सबके पास है लेकिन नाम की कीमत हर कोई नहीं जानता, हर कोई वैल्यू नहीं समझता उस नाम की, लेकिन जो वैल्यू समझता है वही सब कुछ करता है। तो देखिए मैं कई बार एक दृष्टांत सुनाती इसी चीज के ऊपर कि नाम सबके पास है, समझाया सबको जाता है, लेकिन समझता हर कोई नहीं। और ये जो सत्संग आपको मिल रहा है, मैं कहती हूँ जैसे सुनाया आपने, भागवत सुनाई जाती है जहाँ पर, वहाँ बड़ा विस्तार से इस बात को समझाया जाता है कि मंथन हुआ था, एक बार हुआ था मंथन, किस किस के बीच में हुआ था मंथन, जो हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, देवताओं और दानवों के बीच में हुआ था, राक्षसों के बीच में। और जब वो मंथन हुआ था तो उस मंथन में कहते 14 रत्न, उस मंथन में 14 रत्न निकले थे। उस 14 रत्न में एक कामधेनु गाय निकली थी, एक ऐरावत इंद्र देवता का, अरे भाई बैठो, भाई बैठो, नाटकबाजी में मतलब की। उसमें 14 रत्न निकले थे, कामधेनु गाय निकली थी, एक ऐरावत हाथी इंद्र देवता का हाथी निकला था, लक्ष्मी मैया प्रकट हुई थी उसी दिन, तभी जो दिवाली में पूजन होता है उसी कारण होता है। और ऐसी कई रत्न के साथ क्या निकला था, एक लास्ट में अमृत से बड़ा घड़ा निकला था। और वो अमृत किसने पिया था, राक्षसों ने नहीं पिया था, किसने पिया था, देवताओं ने पिया था। एक राक्षस था जो बीच में आके बैठ गया तो मिल गया था। ऐसे आज भी ये जो सत्संग है, कहते हैं जब तो वो मंथन में ही मिला था, लेकिन इस कलयुग में वही अमृत कहाँ मिलता है, सत्संग में प्राप्त होता है। और सत्संग में भी कौन पीता है, देवता पीते हैं, राक्षस नहीं पीते हैं। एक आध कोई भले भटके राक्षस सत्संग में आ जाए तो कई बार क्या कर लेता है, इस अमृत को कानों से पी लेता है। और ये वो अमृत जो देवताओं ने पिया था वो तो केवल मुंह से पिलाया था देवी ने, लेकिन कहते हैं ये जो सत्संग रूपी अमृत है ये 3 जगह से पिया जाता है, लेकिन फिर भी इंसान कैसा है, प्यासा है, खाली है, घड़ा बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये 3 जगह से पिया जाता है, कहाँ कहाँ से, आंखों से, कानों से, मुंह से, 3 जगह से। आंख से दर्शन करके रस अंदर जाता है, मुंह से बोलने के बाद वो नाम का रस अंदर जाता है, सुनने के बाद कानों के द्वारा वो रस अंदर जाता है। और ऐसा रस मिल रहा है इस कलयुग के अंदर, फिर भी हम प्यासे ही हैं। प्यासे क्यों हैं, क्योंकि हम उस अमृत की कीमत नहीं समझ रहे। क्या कहा, बोलिए, एक भजन है, हरि का नाम अमृत है।
एक हरि का नाम ही है जो अमृत है, और उस अमृत को पिएंगे तो ही जीवन है, और उस अमृत को अगर पीना पिए रह गए तो समझ लो आना जाना व्यर्थ है आपका। क्या कहा? हरि का नाम अमृत है, अमृत मिलता है लेकिन क्या नहीं कर रही है? नादान है, भाग्यहीन है, इसलिए क्या नहीं कर रही है? अमृत मिलता तो है लेकिन पिया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पिया जा रहा है? क्योंकि अमृत की कीमत का नहीं पता है। क्या कहा? हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। क्या कहा? हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। अमृत मिलता तो है लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? पी नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे? गधा की तरह बंधे हैं। काहे से? घर के कामों से बंधे हैं। और ये विचार करते हैं आरती होगी तब चलेंगे, लेकिन जब इंसान समय से नहीं पहुंचेगा तो कहते प्यासा ही रह जाता, उसे कुछ मिलता नहीं है। और ऐसा कौन करता है? जिन्हें क्या नहीं पता? जिन्हें अपने मनुष्य होने की कीमत का नहीं पता है, जो जान नहीं पा रहे कि जीवन कितना अनमोल है, कितना मूल्यवान है। और क्या करता है? दिन और रात ऐसी कार व्यवहार में गुजार देता है, और ऐसी जब गुजर जाता है तो जीवन व्यर्थ होता है और कुछ नहीं होता है। क्या कहा? मनुष्य ने मोल चोले को, मनुष्य मोल चोले को, कहते हैं जिसे इस अमृत का ज्ञान ना हो, इस अमृत की जानकारी ना हो। और कहते हैं सत्संग हर एक को प्रिय नहीं होता है, किसी किसी को प्रिय होता है। और ऐसा कब होता है? रामायण में प्रमाण है इस बात का। रामायण साहब कहती है, रामायण में लिखा है कि सत्संग कलयुग में किसको अच्छा लगता है? धर्म का काम कलयुग में किसको अच्छा लगता है और किसको अच्छा नहीं लगता? तो रामायण कहती है वो इसी जन्म का राक्षस नहीं है जिसको धर्म अच्छा नहीं लगता, जिसको तीर्थ पे जाना अच्छा नहीं लगता, जिसे गुरु शरण अच्छी नहीं लगती, जिसे गुरु की बात अच्छी नहीं लगती,
वो कौन है? वो इस जन्म का राक्षस नहीं बताया। रामायण कहती है पिछले तुलसी पिछले पाप से, वो इस जन्म का पापी नहीं, पिछले कई जन्मों का क्या है, पिछले जन्मों का भी पापी है वो। इस जन्म में ही राक्षस नहीं है, वो पिछले जन्म का भी राक्षस है। ऐसा नहीं कि राक्षस जब राम हुए तभी राक्षस आए, कृष्ण आए तभी राक्षस आए, राक्षस आज भी है। बस जब के राक्षसों में आज के राक्षसों में थोड़ा सा अंतर कर दिया भगवान ने। क्या कर दिया अंतर? मैं बताऊं तुम बताओ क्या अंतर कर दिया है? पहले राक्षसों के सींग हुआ करते थे, अब के है नहीं। यही फर्क है, बस और कोई फर्क नहीं है। कि तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहाए, और के तो सो जाए, क्या तो वो सो जाएगा वहां जाके के लड़ भिड़े, या फिर पड़ोसी से क्या कर लेगा, लड़ाई कर लेगा कि मैं तो जा रहा हूँ। के तो सो जावे के लड़ भिड़े के घर को चला जाए, और क्या करेगा, लड़ भिड़ के घर को चला जाए, बहाना करना है उसे। तो भक्ति हरेक के भाग्य में नहीं होती है, हर एक व्यक्ति इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन करेगा? जो मनुष्य होने की कीमत समझेगा। क्या कहा? मनुष्य ने मोल चोले मनुष्य अनमोल चोले तरसते देवता भी है। जो बैकुंठ में वास करते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि क्या मिल जाए, कि मनुष्य का जीवन मिल जाए। क्यों चाहते हैं? ऐसा नहीं कि संसार में सुख ज्यादा है, संसार में सुख है ही नहीं है। वो इसलिए चाहते हैं कि संसार में क्या है, जो ये सत्संग हो रहा है ये ना बैकुंठ में मिलेगा, ना इंद्रलोक में मिलेगा, ना कैलाश पर्वत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर इसकी कोई मिलने की जगह है तो केवल पृथ्वी लोक पे मिलेगा। राजा परीक्षित जी को तो पता था मैं सीधे स्वर्ग में जाना, सीधे बैकुंठ में जाना। चाहते तो वो ये सोच सकते थे कि मरने के बाद बैकुंठ में ही क्या कर लेंगे, भागवत सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्हें पता था ये भागवत जो यहाँ मिलेगी वो वहां नहीं मिलेगी, इसलिए कहाँ सुनी उन्होंने? वो कथा इस धरती पर सुनी है। तो ये जो मिल रहा है ये यहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। इसलिए जितना सुन लो, जितना कर लो उतना अच्छा है। लेकिन हमें मिलता है, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। क्या कहा? मनुष्य ने मोल चोले को तरसते देवता भी। मनुष्य ने मोल चोले को तरसते देवता भी है, तरसते देवता भी है। और कहा प्रभु ने
दी है हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम मिलता तो है पीने के लिए, लेकिन क्या कर रही है, हमें पीना ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पीना आ रहा है? क्योंकि उसकी कीमत नहीं समझ रही है। और जब तक कीमत नहीं समझी जाएगी, कहते हैं इस रस को पीने की भी एक तलब होती है, और जब तक वो तलब नहीं लगी है तब तक इस रस को क्या नहीं होगा, पी नहीं पाओगे। प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आता। और क्या करते रहे, प्रभु ने वो जिंदगी दी थी बढ़िया अच्छे से जीने के लिए, लेकिन हम क्या करते रहे, तमाम उम्र बचपना खेल में गवा दिया, और जवानी चालाकियों में, बेईमानी में, छल में, कपट में, झूठ में, इनमें गवा दिया। और जब जवानी इतनी व्यर्थ गुजर जाए तो बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, आनंद से नहीं गुजरेगा, काय में गुजरेगा, हाय हाय में गुजरेगा, दुखी होकर गुजरेगा, उदास होकर गुजरेगा वो बुढ़ापा। और कहते जिसने जवानी संभाल ली उसका बुढ़ापा भी अपने आप क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और वही समय काहे के लिए मिलता है, भगवान का भजन करने के लिए मिलता है। मैं कई बार कहा करती हूँ, बचपना भी ज्यादा समय के लिए आता है और बुढ़ापा भी ज्यादा समय के लिए आता है। और अब के लिए तो बहुत ज्यादा, 40 साल के बाद बुढ़ापा ही बुढ़ापा, घुटने खराब, बैठा ना जाए, उठा ना जाए। अब तो बहुत बड़ा हो गया बुढ़ापा, समझ लीजिए इस कलयुग में तो, कि बचपना भी ज्यादा समय के लिए आता है, बुढ़ापा भी ज्यादा समय के लिए आता है, लेकिन जवानी जरा से समय के लिए आती है। कईयों का तो जीवन ऐसा होता है, कब जवानी आई और कब चली उन्हें पता ही नहीं चलता। और जिन्हें उस समय का नहीं पता चला उन्होंने और क्या किया होगा जीवन के अंदर। तो वही जवानी काहे के लिए मिली थी, भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, व्रत करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए। लेकिन वो जवानी काहे में गुजार दी, ये सोचकर कि बुढ़ापे में सब कुछ कर लेंगे। अब तो खूब चालाकी कर लो, बेईमानी कर लो, झूठ बोल लो, कपट कर लो, छीना झपटी कर लो। लेकिन शास्त्र कहता है जो बोया जाता है वही काटा जाता है। गन्ना बोओगे तो गेहूं कभी नहीं काटोगे, और गेहूं बोओगे तो मक्का कभी नहीं काटोगे। क्या काटोगे, जो बोया है। और यही कर्म की खेती है हमारे पास। और जो जैसा करता है ऐसी फसल क्या होती है, तैयार होती है। और जिंदगी झूठ कपट और छल से बीती हो तो शास्त्र कहता है जब वो लौट कर मिले, तैयार होकर मिले, तो शास्त्र कहता है चौंकना नहीं। धोखे बहुत दिए, जब नहीं चौंके और जब खुद के साथ धोखा हो तो चौंकना नहीं, परेशान नहीं होना, सहन करने की क्या करना, क्षमता रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब खुद के ऊपर आती है तो हम क्या कर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और करते वक्त हम जरा सा भी विचार नहीं करते। जैसे जीरो होती है ना, जहां से शुरू होती है और वहीं पर आकर क्या होती है, वहीं खत्म होती है। ऐसी कर्म प्रधान है हमारा, जैसा करोगे लौट कर वापस वैसा ही क्या होगा, वैसा ही प्राप्त होगा। माटी का है जिस्म तेरा, माटी में मिल जाएगा, और जैसा बीज तू बोएगा और वैसा ही फल पाएगा। मानव के पास दो ही बीज हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। और कौन सा बोना है ये आप सोचिए, विचारिए। वो तो केवल कर्म देखता है, कर्म प्रधान विषम कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। रामायण में लिखा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही क्या होता है, वैसा ही फल मिलता है। गलत करोगे, गलत कहोगे, गलत सुनाओगे तो क्या होगा, गलत सुनोगे तो क्या होएगा, कहते गलत ही लौट कर वापस आएगा। तो क्या कहा अगली लाइन में, जीवन में क्या करते रहे, प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आया। और क्या किया, तमाम दिन और रात क्या करते रहे, कमाई पाप की करते, कमाई पाप
में क्या नहीं है? शांति नहीं है, सुख का अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन पाप करते में गुजर गया, जीवन बुराइयों में गुजर गया। संतोष क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसी जगह पर गए नहीं जहाँ संतोष मिलता है, ऐसी जगह पर गए नहीं जहाँ शांति प्राप्त होती है, ऐसी जगह गए नहीं जहाँ आनंद मिलता है, ऐसी जगह प्राप्त नहीं हुई जहाँ सुख मिलता है। और पाप करते रहे और दुख भरा क्या जीते रहे? जीवन जीते रहे, और जीते जीते जीवन क्या हो गया? खत्म होता चला गया। और इतना कमाने के बाद भी क्या है कि खोज है। आज देखिए दौलत सबके पास, दौलत से कोई खाली नहीं है। दौलत, शोहरत, मकान, दुकान, बिटिया, बेटा, परिवार, खानदान, मान सम्मान सबके पास है, कोई कमी नहीं है, कोई वंचित नहीं इन चीजों से। लेकिन फिर भी वो दुखी है। और क्या ढूंढ रहा है वो इतना होने के बाद भी? बताइए, दौलत होने के बाद, मकान होने के बाद, सब कुछ लग्जरी भरा जीवन है आपका, लेकिन फिर भी इंसान ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? खोज कर रहा है किस बात की? क्या ढूंढना चाहता है? क्या पाना चाहता है? सुख। लेकिन सुख क्या मिल रहा है उसको? क्योंकि पता ही नहीं सुख कहाँ मिलेगा, बस खोज है, कर रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन जहाँ ये सुख मिलता है वहां हम जा ही नहीं रहे हैं, वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं संसार है ये, और भागवत कहती है संसार का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? पढ़ाया आपने कभी? संसार का जो पर्यायवाची शब्द है उसका नाम है दुखालय। और ये संसार दुखों से भरा है, और इस दुखों से भरे संसार में अगर सुख पाना है तो गुरु नानक जी कह रहे हैं वो काम कर। कौन सा काम कर? वहां जा। कहाँ जा? तो लिखा है जिसकी तू खोज कर रहा है वो कहाँ मिलेगा? कहा है? गुरु नानक जी कह रहे हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इस संसार में जितने भी है ना, सब किसी ना किसी काय से दुखी है, परेशान है। लोग सोचे कि दौलत से सुख मिलता है, संपत्ति से सुख मिलता है। नहीं, बड़े बड़े सेठों के साथ संबंध है, आना जाना है हमारा, बड़े बड़े डीएम, कलेक्टर, और जब नजदीक बैठते हैं ना और मिलते हैं तो दुखी वो भी होती है। ढेर होता है उनके पास भी दुखों का। अगर पैसों से सुख मिलना होता तो डीएम, एडीएम, इतने बड़े बड़े अधिकारी के जीवन में सुख होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और एक जिसके पास धन नहीं होता ना, वो ये सोचता है कि जो कोठी वाला ये सुखी होगा, ये जो बड़ा अधिकारी ये सुखी होगा, ये बड़ा बंगले वाला सुखी होगा, ये गाड़ी वाला सुखी होगा। लेकिन कभी गाड़ी वाले के पास बैठो, कभी बंगले वाले के पास बैठो, कभी उस अधिकारी के पास जाकर बैठो और मन से पूछो कि भाई साहब तुम दुखी हो या सुखी हो। अपने अपने स्तर पर हर आदमी क्या है? परेशान है। में ये भ्रम है हमारे अंदर कि पैसे से सुख मिलता है। पैसे से कभी सुख ना मिला है और ना मिलेगा। सुख जिससे मिलता है वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं, वहां तक हमारी सोच ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और कहा है एक एक दुख सबन को, एक एक दुख सबको व्यापता है। एक एक दुख सबन को सुखी प्रभु का दास। अगर कोई सुखी है तो कौन है? जो गुरु का भक्त है, गुरु का दास है, भजन करने वाला, सुमरन करने वाला, धर्म पर चलने वाला। उसके जीवन में ऐसा नहीं कि संकट नहीं आते, आते हैं, आए और कब चले गए उस भक्त को कभी भी पता नहीं चलता है। और जो बिना भजन के रहता है वो चारों तरफ से क्या रहता है? संकटों से घिरा रहता है। लेकिन ये भी एक विश्वास की बात है, विश्वास होना चाहिए अपने नाम पर भी, अपने गुरु पर भी, अपने सदगुरु पर भी। और जिसको विश्वास होता है ना, जैसे परछाई पीछे नजर आती है, आगे नजर नहीं आती, ऐसी जिस भक्त को अपने गुरु पर विश्वास होता है, संकट भी उतनी दूर ही क्या रहता है? खड़ा रहता है, आगे कभी नहीं आता है।
और आया और कब चला गया पता नहीं चलता। लेकिन जीवन भर क्या करते रहे? खोज तो सुख की रही, लेकिन वो नहीं किया जिससे सुख मिलना था। क्या किया? कमाई पाप की करते, कमाई पाप की करते, नहीं संतोष जीवन में। कमाई पाप की करते, नहीं संतोष जीवन में, नहीं संतोष जीवन में। क्या कहा? कमाई पाप की करते। और भागवत कहती है पाप, पाप चाहे आंख से करो तो भी दंड मिलता है, पाप चाहे कान से करो तो भी दंड मिलता है। कान से पाप कौन सा किया जाता है? गुरु की निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है। मुंह से पाप कौन सा किया जाता है? गुरु की निंदा करना जुबान से महापाप कहलाता है। आंख से भी पाप होता है, गुरु को देखकर दृष्टि डालकर उनके बारे में गलत विचार मन में आ जाना, वो आंख का और मन का पाप होता है। शास्त्र कहता है पाप चाहे आंख से किया जाए, पाप चाहे कान से किया जाए, पाप चाहे मन से किया जाए, पाप चाहे जुबान से किया जाए, पाप चाहे चलकर किया जाए, और पाप चाहे हाथों से किया जाए। कहते हर पाप की सजा क्या होती है? प्राप्त होती है। और हर उम्र के पाप की सजा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि नादानी में जो पाप हो उसकी सजा नहीं मिलती। हर शास्त्र कहता है हर पाप की सजा प्राप्त होती है। हर 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 बुरे कर्म की सजा दंड भुगतना पड़ता है। और देखिए ऐसे मैं प्रमाण बताती हूँ आपको, बड़े बड़े राजाओं ने और बड़े बड़े शास्त्र पढ़िए तो बड़े बड़े महात्माओं ने क्या किया है? बड़े बड़े ऋषियों ने अगर कोई गलत काम हो गया तो उसका क्या करना पड़ा? उन्हें दंड भरना पड़ा, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हुआ हो उनसे वो काम। भीष्म पितामह एक बहुत बड़ा प्रमाण है अपने आप में। भीष्म पितामह से भी क्या हो गई थी? एक गलती हो गई थी। कब हुई थी? उस जन्म में नहीं हुई थी जिस जन्म में वो भीष्म पितामह थे। कहते हैं 200 वर्ष पहले। और कहते हैं जब तक जीव अपने कर्म का भुगतान ना भर ले, उसका दंड ना भोग ले, तब तक कहते हैं वो कर्म क्या करता है? पीछा करता रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है। उसे भुगतने के बाद ही कर्म का पीछा छूटता है। तो 200 साल पूर्व क्या किया था भीष्म पितामह? जो कांटों की सैया पर लेटे थे ना जब, और तारों से बिंधे पड़े थे, खुले आसमान में लेटे थे, एक एक अंग से खून बह रहा था। और जब इंसान परेशान होता है तो क्या करता है? अपने जीवन की जानकारी लेता है कि हमसे गलती हुई तो कहाँ हुई। तो भीष्म पितामह भी जब वो भरे मैदान में सैया पर लिटा दिए गए तो उनके मन में भी एक ख्याल आया कि हमने गलती ऐसी कहाँ की है जो इस सजा हमको मिल रही है। और इतने तपधारी, इतने वचनधारी भीष्म पितामह थे, कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी कोई कपट नहीं किया, सत्यवादी वचनधारी। वो भी कांटों की सैया पर लेटे। और हम तो पल पल पे झूठ बोल देते, पल पल पे बेईमानी कर लेती, पल पल पे निंदा बुराई कर लेती, पल पल पे संत महात्माओं की बुराई कर देती। लेकिन करते वक्त इंसान विचार नहीं करता। एक हमारे मेरे सामने की बात है, आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात याद आ गई मुझे। चंडीगढ़ की बात है। एक चंडीगढ़ में एक लड़की थी, कहते भक्ति की और भगवान से प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है, और ये चीजें सिखाई नहीं जाती हैं, स्वयं अपने आप ये चीजें उत्पन्न होती हैं। वहां एक लड़की थी मंगला नाम की, मंगला नाम था, बहुत सुंदर। और हमारी हम उम्र की लड़की थी उस समय। तो हम लोग जाते थे तो हमको देखकर वो भी आश्रम में आती थी, चंडीगढ़ के आश्रम आने लगी, आकर सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुना तो
उसने क्या किया, उसने गुरुजी से कहा कि स्वामी जी मेरे को भी नाम चाहिए, मुझे मंत्र चाहिए। उसको मंत्र दे दिया। अब माता पिता मानते नहीं थे और लड़की ने मंत्र ले लिया, तो गुरु महाराज जी को वो अपने घर ले गई, मंदिर में रखा। सब जैसा जैसा उसका भाव था, और बहुत प्रेमी थी। मेरे सामने की बात है, जब वो हम लोग, तो मैं कहती हूँ कि हमसे भी ज्यादा समझदार थी उस समय पर। स्वामी जी के कपड़े धोती थी, तो धोने के बाद जो पानी होता था उसको भी कभी नाली में नहीं फेंकती थी, गमलों में जाके डालती थी वो लड़की। ये मेरी आंखों देखी बात है कि गुरुजी के कपड़ों का पानी नाली में नहीं डालती। इतने भाव था उसका, इतना प्रेम करती थी। जितने 15-20 दिन रहते थे, रोजाना आना जाना, स्कूल पढ़ती थी और आती जाती थी। जब नाम ले लिया तो देखिए, बाप था, बाप ने मना किया, तो जब नाम ले लिया था तो गुरु महाराज विराजमान कर नहीं थे। लेकिन हर कोई कीमत नहीं जानता, और शराबी था उसका बाप, शराब पीता था, अकल नहीं थी। तो उसने क्या किया, एक दिन उस शराबी ने शराब पीकर आया खूब, और सदगुरु महाराज जी को मंदिर में से निकाला, और निकाल कर क्या किया, शीशा फोड़ के अंदर से क्या निकाल लिया, तस्वीर निकाल ली, और फाड़ कर और लेटरिन के गटर में डाल दिया। ऐसा किया कि ना रहेंगे और ना पूजा करेगी। और जब लड़की स्कूल से आई और उसने देखा, और जब उसके घर में बताया कि ऐसा किया है तेरे बाप ने, तो लड़की बहुत रोई, बहुत रोई, क्या कहती। और रोती रोती शाम को घर पे आई कि स्वामी जी मेरे पापा ने ऐसा कर दिया है, अब क्या होगा। तो स्वामी जी ने एक बात कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है बेटा, तू परेशान मत। ऐसा कह के गए, उसको समझाया रो मत। और 12 घंटे 24 घंटे नहीं गुजरे, अधरंग मार गया शरीर पे, बोलने लायक नहीं रहा, चलने लायक नहीं रहा, हाथ काम करने बंद हो गए। और ऐसी 20 साल ऐसी सड़ता रहा, और 20 साल सड़ने के बाद, नरक भोगने के बाद मरा। ये मेरी आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं आज आपको। तो पाप पाप होता है, भुगतना ही पड़ेगा। मैंने मैंने बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास कि कईयों ने गुरुजी की बुराई की तो जीभ कट गई, गूंगे हो गए, जिन्होंने बुराई सुनी बहरे हो गए, मौका ही नहीं दिया आगे सुनने और बोलने का। कर्म बड़ा सोच विचार के कर्म करना चाहिए। और भीष्म पितामह इतने बड़े सन्यासी मान लीजिए, उनको भी अपने कर्म का भुगतान भरना पड़ा। पूरे जब तक युद्ध चला उतने दिन तक कहाँ पड़े रहे, कहते हैं उसी सैया पर लेटे रहे। और जब याद किया कि हमने गलती कहाँ की है, तो कहते गलती नजर नहीं है, मैं 200 जन्म तक। फिर द्वारिका नाथ भगवान को पुकारा, कहा प्रभु हमारी गलती कहाँ है जो ऐसा दंड हम भुगत रहे हैं, ऐसा परिणाम हमारे जीवन का मिल रहा है, लास्ट समय में सैया पर लेटना पड़ रहा है। तो भगवान ने योग माया का हाथ फेरा और 200 जन्म पूर्व चले गए। और क्या देखा, कहते राजा भीष्म पितामह राजकुमार थे उस समय, और क्या कर रहे थे, घोड़े पे सवार थे, जवानी का जोश था, और क्या करने जा रहे थे, जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। और जब शिकार खेलने गए तो सामने क्या आ गया, कहते घोड़ी के आगे सांप का बच्चा आ गया। और भीष्म पितामह जवानी के जोश में थे, कहते जितनी गलतियां होती है जोश में इंसान करता है, और जब भुगतना पड़ता है तब उसको दुख होता है, परेशान होता है। तुरंत घोड़ी से उतरे, एक लकड़ी उठाई और क्या किया, तुरंत सांप के बच्चे को उठाया और पीठ से क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया बिना देखे अनजाने। और वो सांप का बच्चा कहाँ पड़ा, कहते कांटों के पेड़ पर पड़ गया, वो कीकर का पेड़ होता है।
और उसी कांटों पर ही तड़प तड़प कर क्या हो गए, उस सांप के प्राण निकल गए। तो उसी के बदले क्या मिला भीष्मितामा को, उसी के बदले उन्हें कांटों की शैया पर इतने महीनों तक क्या करना पड़ा, लेटना पड़ा। इतने तीर चुभे उनको इतने समय तक। और जब इतने बड़े बड़े राजाओं ने अपने कर्म का भुगतान किया है तो और आप परम क्या है, बहुत भाई, तो गिनती कहीं पर नहीं है। तो क्या हमें भुगतना नहीं पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा। कहावत है जब नाई बाल काटता है तो कहाँ गिरती है, आगे गिरती है, पीछे नहीं गिरती है। पीठ के कर्म करोगे तो आगे ही आएंगे, पीछे नहीं आएंगे। और जब तक भुगतोगे नहीं तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा वो कर्म। इसलिए क्या करिए, बड़ा सोच विचार का जीवन जीना चाहिए। पहले सोचिए और फिर बोलिए, और एक बार नहीं 100 बार सोचिए तब बोलना सीखिए। लेकिन मास की जवान है और कुछ भी करा देती है जीवन में। तो कर्म प्रधान है भैया, कर्म का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। क्या कहा, कमाई पाप की करते, कमाई पाप की करते, संतोष जीवन के, कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, नहीं संतोष जीवन में। और क्या कहा, ये जो सत्संग होता है किस लिए होता है, समझ लीजिए भगवान का इशारा है कि वो तुम्हें बचाना चाहता है। इसलिए कहाँ आवाज लगती है, सत्संग के लिए आवाज लगाई जाती है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि आवाज लगने पर भी कहाँ नहीं जाती है, हम सत्संग में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि कीमत नहीं समझते। क्या कहा, बचाते हैं हरि हमको, कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको। हमें बचना नहीं है। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। गुरु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। क्या कहा, कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम बचना ही नहीं चाहते। हमें वही पाप अच्छा लगता है, इसलिए वही जगह वही बात क्या लगती है हमको, अच्छी लगती है।
लेकिन आगे तीसरी लाइन में लिखा है, क्या कहा है? कहते समझाने वाला तो केवल समझा सकता है, आप समझो ना समझो मर्जी है आपकी। क्या कहा? बहुत उपदेश देते हैं, बहुत उपदेश देते हैं। नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, लटाधारी जटाधारी, पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या कहा? बहुत उपदेश देते हैं, बहुत उपदेश देते हैं। सुधरती है नहीं दुनिया, बहुत उपदेश देते हैं। सुधरती है नई दुनिया, सुधरती है नई दुनिया। तो भैया सुधरो या ना सुधरो। अगली लाइन में क्या है? क्या कहा? हमें कहना तो आता है, प्यारे हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है। हमें कहना तो आता है। भाई देखिए, एक साधु कह सकता है आप ये करिए, आपको समझा सकता है दान करिए, लेकिन क्या नहीं कर सकता? आपका बटुआ खोल के नहीं चढ़ा सकता, वो तो चढ़ाना आपको ही है। आपसे कह सकता है नंगली दरबार जाइए, लेकिन जबरन हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, केवल समझा सकता है। समझो तो तुम्हारी इच्छा और ना समझो तो भी तुम्हारी इच्छा। अपनी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे याद में आएगा, मेरे हाथ में तो आएगा नहीं। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता, मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना क्या कहा? हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। किसे है? करना तो स्वयं को है। और क्या कहा है? जीवन के बारे में जरा सा सोचिए और विचारिए। कहा है जरा सोचो, जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया इस संसार में और क्या तूने पाया है इस संसार में। और भटकना नहीं है, भटकना नहीं चाहते हो तो क्या करिए? सोचिए। क्या कहा? जरा सोचो, जरा समझो, जरा सोचो, जरा समझो, जरा मन में विचारो तुम्हें। जरा सोचो, जरा समझो, जरा
भटकना हो नहीं जग में, 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 शरण में हरि भटकना हो नहीं जग भटकना हो नहीं जग में, शरण हरि की तू आजा, शरण हरि की में तू आजा, शरण हरि की में तू आजा, शरण हरि की में तू आजा, शरण गुरु की में तू आजा। प्रभु का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें दीना मेरा, हरि का नाम अमृत है, हमें दीना नहीं आता, हमें दीना नहीं आता, हमें दीना नहीं आता, हमें दीना नहीं आता। भटकना हो नहीं जग में, शरण में हरि की तू आजा। अगर जीवन के आवागमन के चक्र से छूटना है तो देखिए क्या है, सत्संग का जो सार है वो क्या है कि अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो क्या करिए, मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर क्या करिए, शुद्धता को लाइए। और वो शुद्धता कहाँ मिलेगी? जैसे एक कपड़ा होता है, एक कपड़े को धोने के लिए 3-4 चीजों की आवश्यकता होती है, साबुन की, सरफ की, पानी की, और कहीं दाग लगा हो तो कहेगी ब्रुश की, और वो ब्रुश से भी ना छूटे तो कहेगी, एक डंडा होता है उसको क्या कहते हैं, थपकी की, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मन रूपी कपड़ा, तन रूपी कपड़ा, बुद्धि रूपी कपड़ा, विचार रूपी कपड़ा काहे से धुलेगा? नाम रूपी साबुन, सत्संग रूपी जल, और गुरु रूपी जो वाणी होती है वो क्या करती है, वो बुरुष का काम करती है। और अगर वो बुरुष से भी ना छूटे तो गुरु की डांट यानी वो डंडे का काम करती है। और अगर ये चारों चीज हमारे जीवन में मिल जाए तो हमारा तन रूपी कपड़ा चाहे मैला रहे लेकिन मन रूपी कपड़ा क्या नहीं हो सकता है, कभी मैला नहीं हो सकता है। और जिसके मन से, चित्त से, बुद्धि से, आत्मा से मैल उतर जाए वो कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता है। इसलिए क्या करिए, अगर जीवन को सुधारना है तो मन, बुद्धि, चित्त को सुधारने की कोशिश कीजिए। अच्छा खाओगे तो क्या होगा, अच्छा खाने से क्या होगा, विचार अच्छा होता है, सुना नहीं है, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाए मन, और जैसा पियो पानी और वैसी हो जाए वाणी। और सत्संग का पानी पियोगे तो क्या होगा, वाणी में शुद्धता है। अच्छा प्रसाद खाओगे तो क्या होगा, मन के अंदर शुद्धता आएगी। और खान पीनी गलत चल रहा है तो विचार अपने आप गलत होगा। और कहते हैं कर्म गलत है तो भाई सजा भी क्या होगी, सजा भी गलत ही मिलेगी। और जब गलत करते वक्त नहीं डरते हैं तो सजा भुगतते वक्त भी क्या नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए। जीवन इसलिए नहीं मिला है कि खूब दारू पिए, मांस खाएं, अंडा खाएं, मदिरा पिए, ये सब करने के लिए जीवन नहीं मिला। जितना खा लिया, लेकिन अब क्या करिए, अब उसका परित्याग कीजिए। शास्त्र कहता है एक एक क्षण का, एक एक जरा सी तिल भर पाप का भी क्या करना पड़ता है, कहते भुगतान करना पड़ता है। ये जो हम खा रहे हैं ना गंदी चीजें, इनका भी बहुत बड़ा परिणाम है। एक शास्त्र में पढ़ा था मैंने, पुराण में पढ़ा था, उसमें लिखा था खाने से भी क्या होता है, गलत चीज खाने से, जैसे कि हम ये जो मांस खाते हैं, चाहे वो बकरे का है, चाहे वो मुर्गे का है, चाहे किसी भी चीज का आप ले लीजिए,
सनातनियों के लिए लिखा नहीं है कि आप इस चीज को खाएं। ये राक्षसी भोजन है, राक्षस लोग खाया करते थे, देवताओं ने कभी नहीं खाया। और जिसको मानव का जीवन मिला वो एक देवता है, और देवता बनकर अगर राक्षस का काम करोगे तो क्या है, जीवन बर्बाद है। तो इसलिए खाने पर भी ध्यान दीजिए। शास्त्र में लिखा है कि एक बार, देखिए एक बार की बात लिखी है वहां पर, केवल एक बार खाना, बार बार की नहीं लिखी है। अब जो बार बार खाता है मांस, तो वो अनुमान अपने आप लगा ले कि उसकी सजा क्या होगा। सब पढ़े लिखे हैं, सबका मैथ बढ़िया चलता है आजकल, किसी का मैथ कमजोर नहीं है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सबको आता है। तो अनुमान लगाना इस बात का, मेरी बात सुनने के बाद। तो शास्त्र में लिखा है जो एक बार क्या करता है, मांस खाता है। एक बार, बार बार नहीं, एक बार कहा है जो एक बार भी मांस खा लेता है उसे नरक में जाना ही जाना पड़ेगा। शास्त्र में उसे राक्षस योनि को प्राप्त होना ही होना पड़ेगा। और इतना होने के बाद भी क्या लिखा है, कहते 60 वर्ष तक, एक आध वर्ष नहीं, कितने वर्ष, 60 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष तक टट्टी का कीड़ा बनना पड़ता है, लैट्रिन के कीड़ा बनना पड़ता है, विस्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, जो एक बार क्या करता है, जो एक बार मांस खाता है। तो अनुमान लगाइए जो बार बार खाता है उसकी सजा क्या होगी। तो खाने पर भी ध्यान दीजिए, हम क्या खा रहे हैं। जैसे पहनने पर ध्यान देती है कि क्या चल रहा है, कौन सा कपड़ा ट्रेंड में है, कौन सी कंपनी का बढ़िया है, कौन सा ब्रांडेड बढ़िया है। तो ऐसा ही खाने पर भी विचार कीजिए, क्योंकि खाने का असर हमारे मन, बुद्धि, चित्त पर, तीनों पर पड़ता है। और जब मन और बुद्धि, चित्त तीनों बेकार हो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। दुर्योधन का, दुशासन का, राजा धृतराष्ट्र का क्या हुआ, मन बुद्धि चित्त तो खराब थी, इसलिए क्या हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। प्रमाण है इस बात के बहुत सारे। इसलिए जितना भी हो सके गलत चीजों से क्या रहना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई गलत संग है भी तो क्या कर दीजिए, शास्त्र कहता है उसका परित्याग कर दीजिए, उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसका संगी मत कीजिए। तो देखिए सत्संग की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। 4:30 बज चुके हैं और फौजी साहब 3-4 बार घड़ी देख चुके हैं। तो यहीं पर ही सत्संग की वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय।